प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले 3 देशों की यात्रा पर विदेश रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में म्यांमार जाएंगे, जहां वो आसियान इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। म्यांमार में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओलंपिक पार्क में भारतीय समुदाय ने नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रम रखा है। 12-13 नवंबर को मोदी एशियन समिट में हिस्सा लेंगे। एशियन देश के कई नेताओं से मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को और सिडनी ओलंपिक पार्क में कार्यक्रम भी रखा गया है। 15-16 को G20 समिट में हिस्सा लेंगे नरेंद्र मोदी। 15-16 नवंबर को G20 देशों के कई नेताओं से प्रधानमंत्री मिलेंगे। सिडनी के अल्फोंस अरीना में भारतीय समुदाय के लोगों से ये मुलाकात होगी। यह कार्यक्रम रखा है, इसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टोनी अबॉट मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 नवंबर को मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को 18 ही नवंबर को संबोधित करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मोदी का भाषण होगा और ये भाषण भी 18 नवंबर को होगा। उसके बाद 19 को मोदी फिजी रवाना होंगे, वहां के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। 3 देशों के दौरे के बाद 20 नवंबर को दिल्ली लौट आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय ने कार्यक्रम रखा है मोदी के स्वागत में, और जो कि सिडनी ओलंपिक पार्क में रखा गया है। 15,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और ये भी कहा गया है कि 20,000 से ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं। ये बिल्कुल सितंबर में न्यूयॉर्क में जो मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम हुआ था, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होने की इसमें उम्मीद आयोजक लगा रहे हैं। ये रवाना होने की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। 3 देशों की 10 दिन की यात्रा पर म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी का दौरा करेंगे। म्यांमार में चीन के प्रधानमंत्री ली केयांग से पहली बार उनकी मुलाकात होगी और पिछले 28 सालों में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी होंगे नरेंद्र मोदी। ब्रिस्बेन में G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कैनबेरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करेंगे। 28 साल में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी गए थे। तो नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर और बात करने के लिए हम आपको हमारी संवाददाता के पास लिए चलते हैं। आज तक की संवाददाता स्मिता शर्मा इस वक्त म्यांमार में ही हैं। स्मिता, क्या आगे का कार्यक्रम है और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? स्मिता। जी, हम इस वक्त यांगोन के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय समय सुबह 10 बजे नई दिल्ली से रवाना हुए, वो स्थानीय समय 2 बजे सीधे नैपिडॉ पहुंचेंगे, यानी कि भारतीय समय लगभग 1 बजे के आसपास। हालांकि हम यहां से सड़क मार्ग के जरिए जो है नैपिडॉ पहुंचेंगे। लगभग 4 घंटे का रास्ता है। म्यांमार में मैं कुछ महीने पहले ही बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन के दौरान आई थी, जो कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आखिरी विदेश दौरा भी था। और तब से लेकर अब तक जो है ऐसा लगता है कि खास करके संचार के क्षेत्र में काफी यहाँ गति देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इस आसियान और ईस्ट एशियन समिट में जब शामिल होंगे तो तमाम विश्व भर के कई ऐसे अहम नेता हैं जिनसे उनकी बातचीत होगी। खास करके चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग के साथ एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होनी है और रूस के मेदवेदेव से भी उनकी मुलाकात की संभावनाएं हैं। बिल्कुल स्मिता, चीन के प्रधानमंत्री का जो आपने जिक्र किया ये मुलाकात काफ़ी अहम होगी और इस मुलाकात से स्मिता किस तरह से जो बॉर्डर पर हमारे रिश्तों में तनाव आ रहा है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देखिए, जहां तक आज का सवाल है, नरेंद्र मोदी आज शाम में जो है यहाँ म्यांमार के राष्ट्रपति थाइन सेन के साथ मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प वक्त है इस वक्त, क्योंकि म्यांमार में यादों की पहले जो पश्चिमी मुल्कों की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, वो प्रतिबंध आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए सुधार के लिए, वो अभी भी उसकी गति बहुत धीमी नजर आती है। और यहाँ बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति वो भी मौजूद होंगे इस सम्मेलन में
हिस्सा लेने के लिए सवाल ये बना रहेगा कि जो विपक्ष की नेता है, नोबेल लॉरिएट है ऑंग सान सूची, उनको अभी 2015 में यहाँ जो चुनाव होने हैं उसमें लड़ने का अधिकार अभी तक नहीं मिला हुआ है। क्या वो हासिल कर पाएंगी और क्या सही मायनों में यहाँ पर राजनीतिक सुधार देखने को मिलेंगे?